वेलकम टू 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अगला चैप्टर है अपना जो करना है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक्चुअल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट करें या एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसकी पहली एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जयपुर से दिल्ली जाने के लिए इफ देयर आर 4 ट्रेन अवेलेबल, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 4 ट्रेन उपलब्ध हैं। जयपुर से दिल्ली जाकर आना अगर एक काम हुआ तो ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है? जाने के लिए कितनी ट्रेन है? 4। आने के लिए कितनी ट्रेन है? 4। तो देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ वेज विल बी 4 into 4, 4 into 4। 4 जाने के 4 आने के तो 4 चौक 16। ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और अगर ये कंडीशन लगा दें साहब कि आप जिस ट्रेन से जाओगे उस ट्रेन से लौटोगे नहीं, अगर ये कंडीशन लगा दें कि आप जिस ट्रेन से जाओगे उस ट्रेन से लौटोगे नहीं, तो दिल्ली जाकर आना कितने तरीके से कंप्लीट हो सकता है? जाने के लिए आपके पास 4 ट्रेन है, जिस ट्रेन से गए थे उसको हटा दो। अब लौटने के लिए आपके पास कितनी ट्रेन बची? 3। जाने के लिए 4, लौटने के लिए 3। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 4 into 3, 4 into 3, 4 तिया 12। और अगर कंडीशन नहीं लगाएं तब अपन होगा 4 into 4, 4 4 जा 16 वेज। जयपुर से दिल्ली 16 तरीके से अपन जाकर के आ सकते हैं। ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और अब अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज एक और मैं एग्जाम्पल दूं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। आपके पास है सपोज 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, एंड कोई एक सिग्नल बनाने के लिए आपको 3 फ्लैग चाहिए। 3 फ्लैग वन बिलो द अदर जमाने से एक सिग्नल तैयार होता है। तो कितने सिग्नल तैयार किए जा सकते हैं भाई? कितने सिग्नल तैयार किए जा सकते हैं? 3 सिग्नल में से देखो, 3 फ्लैग में से फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन इन 5 वेज। फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन इन 5 वेज। सेकंड फ्लैग कैन बी चूज, अब जब एक यहां पे आ गया तो अब कितने बचे? 4। सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन इन 4 वेज। 2 फ्लैग आ गए, एक और कम हो गया। थर्ड फ्लैग कैन बी चूजन इन 3 ways. Therefore, total number of signals that can be generated in with 5 flags is equal to 5 into 4 into 3. पहले के लिए 5 हैं, दूसरे के लिए 4 हैं, तीसरे के लिए 3 हैं। Then by fundamental principle of counting, total number of flags will be 5 into 4 into 3. ठीक है साहब? ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये अपन करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के। उसके बाद फैक्टोरियल्स वगैरह मैं समझाता हूँ। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज में आपके एक्चुअल परम्यूटेशन आएगा और फिर कॉम्बिनेशन आएगा, और उनमें दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि साहब इसमें परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। बिल्कुल अच्छी सी पहचान करवा दूंगा आपको, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अपन पहले शुरू की 1-2 एक्सरसाइज करते हैं जो कि बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर रिलेटेड हैं। चलो साहब, एग्जांपल नंबर 1 देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ROSE, ROSE। एग्जांपल नंबर 1, ROSE। इसके लेटर्स को काम में लेते हुए 4 लेटर वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? ठीक है साहब? अब इसमें लिख दो फर्स्ट लेटर कैन बी चूजन इन 4 ways। अब इसमें लिखा हुआ होगा, देखो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। वेयर रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, डबल नहीं आएगा कोई भी, हर एक ही बार आएगा, हर लेटर एक ही बार आएगा। तो फर्स्ट लेटर 1 2 3 4, ये है ना 4 प्लेस। 4 लेटर वर्ड बनाना है हमें।
तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 ways. As repetition is not allowed. Second letter can be chosen in 3 ways. देखो एक यहाँ पे काम में आ गया, बच्चे कितने 3. अब 3 में से एक चुन सकते हैं अपन. थर्ड लेटर कैन बी चूजन इन 2 ways एंड फोर्थ लेटर कैन बी चूजन इन 1 way. ठीक है साहब. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways कितने हो जाएंगे? 4 into 3 into 2 into 1. 4 तिया 12 दूना 24. ये आ गया 24. ये आपका आंसर है. रोज 4 ही तो लेटर दिए हुए हैं और 4 लेटर के वर्ड ही हमें बनाने हैं. ठीक है. तो फर्स्ट लेटर कैन बी चूजन इन 4 ways. चारों अवेलेबल है अपने पास. और जब एक सेलेक्ट कर लिया अपन ने तो बचे कितने? 3. सेकंड लेना है अपने को 3 में से. एक और आ गया तो बच्चों को लेना है. थर्ड लेना है 2 में से और बाकी लेना है 1 में से. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये आ गया. अगला देखें. इसमें दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है भाई कि सर समझ में तो आ गया, आंसर भी आ गया, लेकिन लिखें कैसे? तो स्टेटमेंट जो क्रिएट करके लिखने हैं ना वो भी आप ध्यान रखना. स्टेटमेंट तो लिखने पड़ेंगे अपने को और वो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा. ये 2 ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को. एक तो कि साहब हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे अंतर पता चलेगा कि कहाँ परम्यूटेशन निकालना है, कहाँ कॉम्बिनेशन निकालना है, वो मैं समझा दूंगा. और दूसरी ये आती है कि साहब क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी निकल गया, लेकिन लिखें क्या उसमें? क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, तो उसमें अपने को स्टेटमेंट वगैरह भी लिखने पड़ेंगे. तो ये जो मैं लिखवाऊंगा वो आप ध्यान रखिएगा. इस तरीके से आपको स्टेटमेंट भी क्रिएट करके लिखने हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए. कोई फ्लैग वाला आ गया भाई. देयर आर 4 flags of different color. In how many ways signal generated if a signal required 2 flags, one below the other. एक सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 फ्लैग चाहिए, one below the other. तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे. फर्स्ट फ्लैग can be selected in 4 ways. ठीक है साहब. पहले तो चारों फ्लैग अपने पास मौजूद हैं. 2 फ्लैग चुनने अपने को सिग्नल बनाने के लिए. तो फर्स्ट के लिए तो मेरे पास 4 ऑप्शन है. फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया. अब ऑप्शन बचे 3, क्योंकि 2 फ्लैग है ना. सिंगल तो अपन ले नहीं सकते, सिंगल कलर का तो ले नहीं सकते, चारों अलग अलग कलर के हैं. एक ले लिया तो अगला दूसरे कलर का ही लेना पड़ेगा. तो सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन इन सेलेक्टेड इन 3 ways. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ signals is equal to 4 into 3 means 12. 4 into 3 means 12. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो यार कि then by फंडामेंटल या पूरा लिखवा देता हूं एक में तुम्हें. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. Then by fundamental principle of counting, required number of signals will be 4 into 3. पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख देना. Then by fundamental principle of counting, required number of ways will be this. क्योंकि अभी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं ना, केवल इसी की बात कर रहे हैं. अगला देखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है. हाउ मेनी
2-digit even number. Example number 3. 2-digit even number can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2-digit even number हमें बनाना है if the digits can repeat. Digits can be repeated. रिपीट की जा सकती हैं. अब देखो 2-digit नंबर इस तरीके से बढ़ेगा. यूनिट प्लेस और 10 प्लेस भरनी है. यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 1, 2. ओनली 2 वेज, क्योंकि इवन नंबर चाहिए भाई. इवन नंबर चाहिए. 2 वेज. And 10 place can be filled up in 5 ways. चाहो तो लिख दो repetition is allowed. Repetition is allowed. अगर repetition not allowed होता तब 5 की जगह यहाँ पे 4 आ जाते. टोटल 5 नंबर है, एक काम में आ गया, बचे 4. लेकिन repetition allowed है तब अपने ये 10 प्लेस के लिए कितने बचे? ऑल 5. ठीक है साहब. देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 2-digit even number is equal to 5 2 is 10. 2 into 5 means 10. 2 into 5 means 10. ये 10 आ गया होगा, आ गया. एग्जाम्पल नंबर 4 देखें. इसमें था रिपीटिशन अलाउड. और रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तब अपन लिख देंगे कि एक एक कम कर करके लिख देंगे. अब इसी पिछले वाले ये जो अभी मैंने कराया है ना इवन नंबर वाला, इसी में मान के चलो अगर आपसे ये पूछा जाता कि हाउ मेनी 2-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो पांचों को लेकर के 5 लेटर में से 5 नंबर में से 2-digit नंबर बनाने हैं व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड. तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 ways. 10 place can be filled up in 5 ways. Then by fundamental principle of counting, required number of ways 5 into 5 means 25. And now when repetition is not allowed, the unit place can be filled up in 5 ways. 10 place can be filled up in 4 ways. Then by fundamental principle of counting, required number of ways 5 into 4. ये आ जाता. और अगर odd number पूछते इसका 1, 2, 3, 4, 5 में से 2-digit के ऑड नंबर कितने बन सकते हैं? तो यूनिट प्लेस के लिए कितनी मौजूद है अपने पास? 1, 3, 5. यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 ways. As repetition is allowed, 10 place can be filled up in 5 ways. Therefore, total number of odd number, 2-digit odd number will be 5 into 3 means 15. तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है अपने को. देखिए साहब अगला 3 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4. Example number 4. Find the number of different signal that can be generated arranging at least 2 flags. At least 2 flags. At least 2 flags. If 5 different flags are available. If 5 different flags are available. ठीक है साहब. एटलीस्ट 2 फ्लैग्स के, तो देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ? 2 and more के. नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय 2 फ्लैग्स, नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय 3 फ्लैग्स, नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय 4 फ्लैग्स, नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय 5 फ्लैग्स. ये अपने को करना पड़ेगा. और बीच में आएगा उसमें अपन प्लस लगा देंगे. ठीक है. तो पहले तो अपन लिखते हैं नंबर ऑफ
signal with 2 flags। बताओ भाई, 5 फ्लैग हैं, 2 फ्लैग का किस तरीके से होएगा? 5 into 4 means 20 होगा कि नहीं होगा? अब इसमें डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि याद रखो कितने सारे केस हैं। अब इसमें इस तरीके से लिखेंगे अपन। अगर केवल 2 फ्लैग्स का होता ना, तब अपन कहते हैं कि फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन इन इतना, सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन इन इतना। अब ये केवल एटलीस्ट 2 फ्लैग के निकालने, 2 के निकालने, 3 के निकालने, 4 के निकालने, 5 के निकालने, तब अपन ये स्टेटमेंट काम में लेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल विद 2 फ्लैग्स 5 into 4, पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4। नंबर ऑफ सिग्नल विद 3 फ्लैग्स, ये आ जाएगा पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 3, 5 और 20 दिया 60, 60 आ गए। नंबर ऑफ फ्लैग विद 4 डिफरेंट सिग्नल, ये आ जाएगा पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 2, 5 और 20 दिया 60 गुना 120, ये आ गया 120। एंड नंबर ऑफ सिग्नल विद 5 फ्लैग्स, ये आ जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये भी आ जाएगा 120। सिग्नल में भी अब मेरी बात सुनो, सिग्नल में भी आइदर ऑफ 2 फ्लैग्स और ऑफ 3 फ्लैग्स और ऑफ 4 फ्लैग्स और ऑफ 5 फ्लैग्स। और के अंदर लगता है प्लस, एंड के अंदर लगता है मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना, आगे भी अपन काम में लेंगे। आइदर द केस में भी दिस, और द केस में भी दिस, और द केस में भी दिस, और द केस में भी दिस। Therefore, total number of signals, total number of signals, ये कितने हो जाएंगे साहब? 120, 240, 240 और 60, 300, 320, 320, ये अपना आंसर हुआ। क्लियर? 320 आ गया साहब। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक ही साहब 7.1 एक्सरसाइज। ये अभी चल रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद अपन उसकी फैक्टोरियल की एक्सरसाइज आएगी एक, और उसके बाद आएगा परम्यूटेशन, फिर आएगा कॉम्बिनेशन, फिर आएगी मिसलेनियस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज है 7.1 का। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। फर्स्ट में है रिपीटेशन इज अलाउड, सेकंड में है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इस केस में अपने को 3 डिजिट नंबर बताने हैं। 2 पार्ट हैं इसके। चलिए साहब, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट नंबर। यूनिट प्लेस कैन बी filled in how many ways? 5 ways. As repetition is allowed, 10 place can be filled in 5 ways. 100 place can be filled up in 5 ways. Then by fundamental principle of counting total number of 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे?
5 into 5 into 5, 5 into 5 into 5 means 125. ये हो गए. सेकंड में है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. इज नॉट अलाउड. ठीक है साहब. यूनिट प्लेस can be filled in 5 ways. 10 place can be filled in 4 ways. 100 place can be filled up in 3 ways. Then by fundamental principle of counting, total number of 3 digits. नंबर कितना हो जाएगा? 5 5 4 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 और 20 दिया 60, 60 हो जाएंगे भाई 3 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. और व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 125. चलिए साहब अगला करते हैं. ये तो क्वेश्चन नंबर 1 किया. स्टेटमेंट आप ध्यान से देख लेना भाई. स्टेटमेंट नहीं लिख के आओगे नंबर कटेंगे. पूरे नंबर लेने के लिए कायदे से इसको स्टेटमेंट सही लिख के आना है कुछ भी नहीं. ओनली नहीं निकाल सकते अपन इसका जवाब, लेकिन सब्जेक्टिव है. अपने को ऐसा तो है नहीं कि साहब उसमें टिक करना हो ABCD में से. तो स्टेटमेंट क्रिएट करके फिर आंसर लिखना है हमें. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. तो आप लिखो unit place can be filled in how many ways? 1 2 3, क्योंकि इवन नंबर चाहिए. 3 ways. 10 place can be filled up in 6 ways. 6 ways. लिख दो रिपीटेशन अलाउड. रिपीटेशन इज अलाउड. इस कारण से 6 वेज आ जाएंगे. एंड 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 6 वेज. देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स even number is equal to 3 into 6 into 6. 36 दुना 200, 36 को कर लो 3 से. 6 18 का 8, 9 और 1 10, 108. ये आपका आंसर है. 3 डिजिट इवन नंबर. देखें साहब इसका आंसर 7.1 का सेकंड क्वेश्चन. 7.1 का सेकंड क्वेश्चन 108 सही है बिल्कुल. अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 लेटर कोड वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट if no letter can be repeated. क्वेश्चन नंबर 3 है भाई. 4 लेटर कोड वर्ड फ्रॉम फर्स्ट 10 अल्फाबेट. ठीक है साहब. फर्स्ट
letter can be chosen या selected in 10 ways। देखो पहले 10 लेटर हैं, पहला लेटर चुनने के लिए 10 के 10 मौजूद हैं, किसी को भी अपन चुन सकते हैं, तो 10 तरीके हैं। सेकंड, लेटर कैन बी चूजन इन 9 ways because repetition is not allowed। थर्ड, letter can be chosen in 8 ways। and fourth, letter can be chosen in 7 ways। then by fundamental principle of counting, required number of code word कितने हो गए? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 856, 56। देखो 56 को मल्टीप्लाई कर लो 9 से और 0 लगा देंगे। 9 54 का 4, 9 5 45, 9 5 45 और 5 50, 5040। ये आ गया आपका 5040। अगर मल्टीप्लिकेशन सही है तो आप इसका आंसर मिला है अपन। क्वेश्चन नंबर 3, 5040 सही है सर। ठीक है, 3 के बाद चौथा देखें। हाँ भाई, अगर ये वीडियो आपके समझ में आ रहे हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए भाई। एक्सपर्ट मैथ्स नाम है और इसके डिस्क्रिप्शन में और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका चैनल का लिंक भी डालता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। अगला देखें साहब, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर कैन बी constructed using the digits 0 to 9? The start with 6 7 से स्टार्ट होने वाले कितने टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं? when repetition is no digit appears more than once, repetition is not allowed। repetition is not allowed। अब मेरी बात सुनो, ये दो तो अपन ने भर ही लिए हैं, अब मेरे को चाहिए एक ये, एक ये, एक ये। कितने में से चाहिए? ये तो है कितने? 10 में से ये 2 निकल गए, बचे कितने? 8। इस प्लेस के लिए 8 हैं, इसके लिए 7 हैं, इसके लिए 6। ये आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे नंबर नहीं मिलेंगे, लिखना पड़ेगा। यूनिट प्लेस can be filled in 8 ways। 8 ways, क्योंकि 2 तो देखो काम में आ चुके हैं। 10 place can be filled up in 7 ways। 100 place can be filled up in 6 ways। Therefore, by fundamental principle of counting, required number of telephone number is equal to 8 into 7 into 6। 6 सत्ते 42, 42 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 गुना 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336। ये आंसर होना चाहिए। देखें साहब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 भैया 376 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है ए कॉइन इज टॉस 3 times, the outcome are recorded। how many possible outcomes are there?
ये यार 10th क्लास में कर चुके हो, प्रोबेबिलिटी में किया था, एक कॉइन को 3 बार फेंके या 3 कॉइन को 1 बार फेंके तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता था। तो जो सैंपल स्पेस था वही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं। लिख दो सैंपल स्पेस को, कैसे लिखेंगे देखो, पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स आर एच एच एच, तीनों एच आ गए। अब 2 एच लो, एक टी लो, एक टी को तीनों प्लेसेस पे घुमा दो, एच एच टी। अब टी को मिडिल में ले लो, एच टी एच। अब टी को फर्स्ट लेटर बना दो, टी एच एच। अब देखो तीनों एच के आ गए, 2 एच के आ गए। अब एक एच 2 टी, एक एच 2 टी, और एक एच को तीनों प्लेसेस पर घुमा देंगे। कैसे, एच टी टी, या फिर टी एच टी, या फिर टी टी एच। और 3 एच आ गए, 2 एच आ गए, 1 एच आ गया। अब 9 एच का कर दो, 9 एच का मतलब ट्रिपल टी, ट्रिपल टी ये आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8। वो करते थे ना यार 2⁻3, एक के अंदर होते हैं 2⁻1, 2 के हेड एंड टेल, 2 में होते हैं 2⁻2 यानी कि 4, 3 में होते हैं 2⁻3 यानी कि 8, एंड 4 में होते हैं 2⁻4 मीन्स 16। तो ये अपन ने लिस्ट कर दिए, 8 होंगे इसके। इसका तो आंसर चेक करने की जरूरत भी नहीं है भाई। अगला देखें क्वेश्चन अपन इसका, छठा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया हुआ है साहब, गिवन 5 flags of different colors, 5 flags of different color, how many different signal can be generated, each signal requires the use of 2 flags one below the other। 5 flags में से 2 flags का सिग्नल जनरेट करना है, 2 flags one below the other, one below the other। कितने तरीके से हो सकता है, repetition, obviously repetition is not allowed। तो first flag can be chosen, first flag can be chosen in 5 ways, second flag can be chosen in 4 ways, then by fundamental principle of counting, required number of signals is equal to 5 into 4 means 20, yeah 5 into 4 means 20। ठीक है साहब, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मैं आपको देता हूं फैक्टोरियल्स का आइडिया। फैक्टोरियल से क्या मतलब, क्योंकि ये सारा कुछ चलेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल के ऊपर, तो फैक्टोरियल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, ये फैक्टोरियल n या फिर n फैक्टोरियल, दोनों में से कोई सा भी अपन काम में ले लेंगे। ये भी चलता है, ये भी चलता है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, ठीक है, या n फैक्टोरियल, या n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n क्या होता है भाई, n, n-1, n-2, n-3 डैश 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 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1।
फैक्टोरियल 8 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है साहब। और फैक्टोरियल 1 ये होता है 1, फैक्टोरियल 0 ये भी होता है 1, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज मीनिंगलेस। ठीक है, नेगेटिव नंबर का मीनिंगलेस होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज दिस। ठीक है सर, ये है। अब जरा आप एक आध चीजें देखें कि फैक्टोरियल 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनको मैं एक साथ रख लूं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूं कि नहीं, मैं इन चारों पांचों को लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 5, या फिर इसको ये लिख सकता हूं कि नहीं, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूं। जैसे फैक्टोरियल 9, इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और इसी को लिख सकता हूं 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और इसी को लिख सकता हूं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। अपनी जरूरत के मुताबिक अपन इनको काम में ले सकते हैं। जैसे अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो भी दोनों में बड़ा है ना भाई, उसको खोल देंगे छोटे तक। तो फैक्टोरियल 9 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। कट 9 72 आ गया। इसका ये यूज है इनको पीसेस में। तो अपना क्या फाइनल रहा भाई, फैक्टोरियल n होता है n -1 n -2 डैश 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 3 2 1। फैक्टोरियल 1 होता है 0, फैक्टोरियल 0 होता है 1, फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 0 होता है 1, और फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज मीनिंगलेस। और फैक्टोरियल 7 को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन काम में लेंगे इसको। ठीक है, अब अपन फैक्टोरियल पे बेस इसके क्वेश्चन करते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज एक और कर लेते हैं इसका। ठीक है, थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, करो यार। हाँ जी, इसका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या, पहले अपन इसके एग्जांपल करें। एग्जांपल 5 देखिए साहब, एग्जांपल नंबर 5। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट फैक्टोरियल 5। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 चौक 20 दिया, 60 गुना 120, ये आ गया 120। सेकेंड पार्ट में पूछा है फैक्टोरियल 7। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो हो गया आपका 120 6 7 42। 12 को कर लो 42 से, एक जीरो लगा देंगे। 120 तो ये हुए 5 से लेके 1 तक, और 42 ये हो गए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4050 5040 5040। दिस इज योर आंसर। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस, थर्ड पार्ट है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। ठीक है साहब, फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 5 तक खोल के फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लो। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कॉमन। 6 7 42, 42 माइनस 1, ये आता है 5, 120 आ जाएगा। जैसे ये खुला था ना 120, आप 5 4 3 2 1 करके 120, ये याद आ जाएगा यार। फैक्टोरियल 5 आपको रट जाएगा।
फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 चौक 20 या 60 में 120, 120 हट जाएगा आपको इंटू 41, 12 को 41 से कर लो, 41 को करो 12 से, 12 एकम 12, 48, 48 और 49 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 का 2, 1, 12 48 और 492 क्या जाएगा 4920। देखें क्या है इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर है थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में है, इन दोनों को माइनस कर लो 4920। ठीक है 4920 बिल्कुल सही है। पांचवी के बाद अपन देखें हैं छठा, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। 6 को खोल लो 5 तक, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 कट कट 6 सत्ते 42। सेकेंड पार्ट क्या है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2। अब मेरी बात सुनो, जब 3 फैक्टोरियल है तुम्हारे पास, सबसे बड़ा देख लो और उससे छोटा देख लो। सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा और उससे छोटा 10 तक का सीधा कट जाएगा। 12 को खोल लो 10 तक, पूरा खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। 12 को खोल लो फैक्टोरियल 10 तक, क्या लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, ये आ गया फैक्टोरियल 10। और फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 इंटू 1, 10 से तो ये 10 कट गया, 2 से ये कटा 6, आंसर आ गया 66। दिस इज योर आंसर, 66 इज योर आंसर। अगला देखिए साहब, सेवंथ देखना है आपको, इवेल्युएट करना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। n तो दिया हुआ है 5, r दिया हुआ है 2। इसको अगर x मान ले तो रखो n और r की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो 5 को कहां तक खोलूंगा मैं, 2 तक या 3 तक? 3 तक मिस्टर, 3 तक, बड़े वाले तक। इन दोनों में से जो बड़ा है ना वहां तक खोलेंगे। इसको लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3, 2 को लिखा 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, कट 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 2 बार, 5 गुना 10, ये 10 आंसर आ गया आपका। 7वां हुआ। 7वें के बाद देखिए 8वां, ये थोड़ा ठीक है। 8वां 1 नंबर में पूछे जाने लायक है। और ध्यान रखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए अपन अभी वार्म अप हो रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं अभी, अपन उसके लिए वार्म अप हो रहे हैं। ये तो केवल फैक्टोरियल वगैरह से अपन खेल रहे हैं, जिससे अपन इसके फेमिलियर हो जाएं इसको, और खटाखट इनको सॉल्व कर दें। पीएनसी की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये देखिए साहब एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x के नीचे क्या है भाई, x के नीचे क्या है फैक्टोरियल 10, तो उसको गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 10 से मल्टीप्लाइंग और बोथ साइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टोरियल 10 बोथ साइड। इसको गायब करना है, केवल x रखना है, तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 10 बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टोरियल 10 बोथ साइड क्या आ जाएगा
फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू एक्स। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट गया, 10 को खोलो 8 तक, 10 को खोलो 9 तक, x की वैल्यू आ जाएगी। x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9। कट 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 कट, 9 9 90 प्लस 10, ये आ गया 100। ठीक है साहब, x की वैल्यू आ गई 100। नेक्स्ट देखें, इसको तो मिटा दूं, ये थोड़ा ठीक है, एक आध नंबर में पूछा जा सकता है। 1 इसका फर्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल 8 को इवेल्युएट करना है। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो 5 चौक 20 दिया, 60 गुना 120 120 120 12 सिंह 72, 720 तो यहाँ तक का हो गया 720 और इंटू में 856 56 ये हो गया। इनको आप सावधानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपना आंसर होगा। 72 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 56 से, 6 दुना 12 का 2, 6 सत्ते 42 और 1 43, 5 दुना 10 का 0, 5 सत्ते 35 और 1 36, कितना आया 2 3 0 4, ये बन जाएगा 4 0 3 2 0। दिस इज योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट है आपका, यहाँ पे ही लाइन खींच के रफ काम में आप लोग ये कर सकते हो, भाई मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसी के सामने कर सकते हो। ऐसा मत करना कि लास्ट पेज पे करो, जो अपन मेहनत कर रहे हैं उनको एग्जामिनर को दिखाई देनी चाहिए। हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। सेकंड पार्ट है इसका फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कॉमन 4 माइनस 1, और इसको लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, ये आ जाएगा 3 3 9 9 2 18 18। दिस इज योर आंसर, 18 इज योर आंसर। ये तो हुआ था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को चेक करना है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 जीरो फैक्टोरियल 7, क्या ये ट्रू है? अपने को ये चेक करना है, इज दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। एलएचएस कैलकुलेट कर लो पहले तो। एलएचएस क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूना 6 प्लस 6 चौक 24, 24 और 6 30 हो गया ये। अब RHS ले लो, RHS फैक्टोरियल 7 7 6 5 4 3 2 1, ये तो हुआ 720। 720 को देखो, 720 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 0 0, 7 14 का 4, 7 49 50, 5040 5040। So LHS is not equal to RHS, hence true. LHS is not equal to RHS. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें अपने को कंप्यूट करना है फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 x मान लो इसको। तो किसको खोलें कहां तक? सबसे बड़ा कौन 8, उससे छोटा कौन 6, 8 को खोलो 6 तक, ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कट, 2 से कटा 4, 7 चौक 28, ये आ गया आंसर। इसके अलावा क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ये है 1/6 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8। x की वैल्यू निकालनी है, x के नीचे क्या फैक्टोरियल 6, तो उसको गायब करने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 6 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टोरियल 8 बोथ साइड, क्योंकि x के नीचे देखो क्या है फैक्टोरियल 8 है, उसको गायब करने के लिए फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल x आया, 8 से 8 कट गया तो x इक्वल कितना आ गया 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, कट 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 प्लस 856 56 प्लस 8, 8 और 6 14 का 4, 5 और 1 6 64। मिला लो इसका चौथे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 64 आ गया भाई। फिफ्थ और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें इवेल्युएट करना है क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फर्स्ट केस में तो दिया हुआ है n इक्वल 6 r इक्वल 2, ये x मान लें 6 and 2 है ना, ठीक है। तो इसके केस में x क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 2, यानी कि फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 6 5 फैक्टोरियल 4 कट कट 5 30। सेकेंड पार्ट में है n इक्वल तो है 9 और r इक्वल कितना है, n इक्वल 9 एंड r इक्वल टू 5, तो x विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 9 माइनस 5, 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, 9 को खोलो 4 तक, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कट कट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है भाई, 9 8 72 72 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 30 7 21 210, क्योंकि 5 30 हुआ और 7 21 210 ये हो गया। 72 को करो 21 से, क्या आया 72, 2 दूना 4 7 दूना 14, क्या आया साहब 2 7 4 11 का 1, ये आया 5, ये आया 1 और 1 0 लगा दो, 12120 ये आपका आंसर है। मिलाएं साहब इन दोनों पार्ट का भी आंसर, इन दोनों पार्ट का भी अगर अपन आंसर मिलाएं तो ये है लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7.2 का 15120, ठीक है साहब 15120 ठीक है, और 30 ये भी ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज आपकी निपटी। अब इसके बाद अगली क्लास में अपन ले लेंगे परम्यूटेशन NPR वगैरह, और उस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के परम्यूटेशन लेंगे, और फिर कंडीशनल परम्यूटेशन भी लेंगे, और ये सब अपन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप ये अच्छी तरह से बाद में फॉलो साहब उसके लिए, और इसमें मैं 2-4 क्वेश्चन रैंकिंग वाले जो है ना वो उसमें से भी करवाऊंगा, RD में से भी कोई पर्टिकुलर, क्योंकि स्कूल में कुछ पता नहीं कुछ थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं ना, तो इसमें बन सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में रैंकिंग के क्वेश्चन, रैंक पर्टिकुलर वर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से रैंक निकालो, ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा।
और इसके अलावा कोई वर्कशीट में आपके स्कूल वाले कराएं और यहाँ पे कवर नहीं हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो भी अपन टेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।